ओम शांति। आज 16 नवंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2007 को सुनाए थे, जिसमें आज सर्व खजानों के दाता बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से खजाने हैं बाबा के पास? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। और बाप दादा अखंड खजानों के मालिक है, तो सभी बच्चों को भी इसमें संपन्न कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण अमूल्य खजाना है, वो है श्रेष्ठ संगम के समय का खजाना। बाप दादा कहते आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हैं। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इसी समय परमात्मा पाठ भी नूंदा हुआ है और ये समय हीरे तुल्य कहा जाता है। बाबा कहते आप बच्चों को भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी बनाते हैं। और इसी समय ही बहुत काल की जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, उसको कौन सा भाग्य प्राप्त होता है? परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय परमात्मा ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो उतना बना सकते हो। और बाप दादा कहते आप सब इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले कौन हो? पद्मा पदम भाग्यवान हो। जिसके दिल से हमेशा यही गीत निकलता, वाह मेरा भाग्य वाह। तो बाबा कहते इस युग में जो भाग्य प्राप्त होता है वो और कोई युग में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होता है। फिर बाबा ने देखा और बाबा कहते आप भी जानते हो कि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो बाप दादा की क्या चाहना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान भी इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी है और सर्व सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है, ये बाबा देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी के दो लक्षण हैं। कौन से? एक नष्टमोहा और दूसरा एवर रेडी। जब नष्टमोहा कहते हैं तो उसमें भी बाबा कहते इस देह भान, देह अभिमान से जो नष्टमोहा हो गया वो बाकी सब बातों से सहज ही नष्टमोहा हो सकता है। बाबा कहते साधारण समय भी है तो भी वो नष्ट मोह होने नहीं देगा अंत में। तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि बाप दादा ने इस संगम के समय को वरदान दिया है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरी बात एवर रेडी। तो बाबा एवर रेडी का अर्थ बताते कि एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी। बाबा एग्जाम्पल देते कि दादी को देखा एवर रेडी रूप में। एवर रेडी किसको कहा जाता है? हर स्वभाव में, हर कर्म में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने में भी इजी। इसलिए बाप दादा समय की समाप्ति का बार बार इशारा
बच्चों को दे रहे हैं। और बाबा कहते इन्हीं दो आधार पर पुरुषार्थ करना है। साथ ही साथ बाबा कहते अपने जमा के खाते को भी देखो। 3 खाते जमा करने का इशारा बाबा ने पहले भी दिया है। स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने से पुण्य का खाता, और सेवा के द्वारा दुआओं का खाता। तो बाबा कहे क्या ये तीनों खाते जमा है, भरपूर है? फिर बाबा कहते आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है, इसलिए कर्मों की गुह्य गति की नॉलेज पर विशेष अटेंशन दो। बाबा कहते कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। तो जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्म की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे भी प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। और बाबा कहते आप सभी तो विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं, विश्व परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। फिर बाबा ने देखा कि बच्चों का सेवा से बहुत प्यार है, लेकिन सेवा के साथ साथ बाबा कहते विश्व की आत्माएं दुखी अशांत है। उन आत्माओं को भी अपनी दुखी और अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। जैसे सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य क्या करते हैं, अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से दुख शांति से मुक्त करो। बाप दादा कहते वाचा सेवा का बहुत विस्तार हुआ है। मनसा सेवा से और शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को अब परिवर्तन करना है, और मनसा सकाश द्वारा आत्माओं को हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। तब बाबा कहे माया जीत विजयी आत्मा स्वतः बन सकेंगे। छोटी छोटी बातें जो आती है उसको साइड सीन समझ करके पार करो और मंजिल पर पहुंचना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, कौन से खजाने विशेष है? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? चारों ओर के खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। खजाने भी कैसे हैं? अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। बाबा अखंड खजानों के मालिक है और बच्चों को भी सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। भगवान के पास अखंड खजाना है, तो किसी को कम किसी को ज्यादा देने की आवश्यकता ही नहीं। हर एक को
बराबर देते हैं। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं। सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। जब बाबा देखते हैं ये सभी बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हैं और सर्व खजानों से भरपूर होने कारण हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे महत्व का खजाना कौन सा है? तो बाबा कहते आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है कौन सा? पुरुषोत्तम संगम का समय। क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। यही वो श्रेष्ठ समय है जबकि सारे कल्प की प्रारब्ध हम बना सकते हैं। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। संगम युग इतना छोटा सा है लेकिन उसमें सारे कल्प के लिए हम अपने भाग्य निर्माण करते हैं। तो बाबा कहते इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। समय के महत्व का रियलाइजेशन बाबा कराते कि संगम युग की एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है। क्या गायन है? अब नहीं तो कब नहीं। क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नूंदा हुआ है। यही संगम के समय पर परमात्मा आकर के अपना पाठ बजाते हैं। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है। बाबा समय की वैल्यू तो बताते हैं लेकिन ये समय की क्वालिटी क्या है? तो बाबा कहते सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है। और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। ये संगम के समय की वैल्यू क्या है? तो बाबा कहते इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज और परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी है। सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। परमात्मा का ये ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहो उतना बना सकते हैं। बाबा कहे जो इस समय के महत्व को जानते हैं तो जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। बाबा बच्चों को भी रियलाइज कराते हैं कि आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के
रूहानी नशे और भाग्य को जानते हो, अनुभव कर रहे हो ना? पूछते बाबा कि ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना? खुशी होती है ना? दिल में क्या गीत गाते हो? पूछते बाबा, दिल में क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य वाह, यही गीत निकलता है। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता है। इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? पूछते बाबा, जितना भाग्य स्मृति में रहेगा उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाबा अंडरलाइन कराते, सदा सदा हर्षित रहते हैं। अंडरलाइन करना सदा, कभी कभी वाले नहीं, सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं, डबल फॉरेनर्स। तो बाबा पूछते, क्या शब्द याद रखेंगे? सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं, सदा हर्षित रहते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति क्या है। बाबा पूछते हैं कि समय की गति को जो जानते हैं वो अपने को चेक करे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर एक बच्चा पुरुषार्थी तो अवश्य है, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है। बाबा की ये चाहना है कि मेरा हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी और हर सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है। बस सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 है। तीव्र पुरुषार्थी है कैसे पता चले? तो उसके विशेष लक्षण 2 चीजों से देखा जाता है। एक नष्ट मोहा और दूसरा एवर रेडी। नष्टो मोहा और एवर रेडी। सबसे पहले नष्ट मोहा। तो किन किन बातों से नष्ट मोहा? बाबा कहते, इस देह भान, देह अभिमान से है। देह भान और देह अभिमान से नष्ट मोहा है। तो और बातों में नष्ट मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। अगर देह भान और देह अभिमान से नष्ट मोहा है तो फिर और बातें तो सहज ही हो जाएगी। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। देह भान से नष्ट मोहा है तो उसकी निशानी क्या है कि वेस्ट से परे है। न व्यर्थ संकल्प है, न व्यर्थ समय जाता है। बाबा कहते उससे पार हो गए हैं। साधारण समय भी नष्ट मोहा होने नहीं देता। अगर व्यर्थ संकल्प है तो नष्ट मोहा नहीं है।
तो बाबा कहते जब साधारण समय बिताते हैं वह भी नष्ट मोह होने नहीं देता है, तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ। क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। कौन सा वरदान है? सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी, तो नष्ट मोहा, दो चीजों से, और उसमें भी बाबा का व्यर्थ और साधारण न हो। और दूसरा एवर रेडी, एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी। और अचानक ही होना है, जो कुछ भी होगा अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में अचानक एवर रेडी किसको कहा जाता? उसको और बाबा सिंप्लीफाई करते, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। बाबा कहे जब बहुत काल से इजी नेचर होगी, इजी सेवा करी होगी, इजी स्वभाव होगा, इजी संपर्क होगा, इजी कर्म होंगे, संतुष्ट रहने में करने में इजी होंगे, तो बाबा कहे वो एवर रेडी बन सकता है। बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए क्या करना है? इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है। कौन सी 3 विधि? तो बाबा फिर से सुना रहे हैं। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना। स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो। और सर्व को संतुष्ट करना, सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। और तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। तो ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। तो ये तीनों जमा है। बाबा पूछते हैं ये तीनों खाते जमा है? तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विथ ऑनर हो सकेंगे? क्योंकि आजकल के समय अनुसार क्या हो रहा है चारों ओर? बाबा कहे आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्म की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्म की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता,
ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मिक स्वरूप का अटेंशन, परमात्मा का अटेंशन, धारणाओं का अटेंशन, समय का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्म की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। क्यों बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो? क्योंकि साधारण कर्म, साधारण समय और साधारण संकल्प से भी ये जमा के खाते में, खास करके प्रारब्ध के खाते में बहुत फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी है वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई न कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो बाबा ये भी देखते हैं कि बच्चों का सेवा से बहुत प्यार है, और साथ साथ में बाबा कहते जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको भी दुख अशांति से छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। फिर बाबा एग्जाम्पल देते हैं जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन कर देता है। सूर्य अपनी सकाश से क्या करता है? अंधकार को दूर करता है और अपने किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। बाबा कहते इसी तरह मास्टर ज्ञान सूर्य भी अपने प्राप्त हुए सुख शांति के किरणों से, सकाश से दुख शांति से उन्हें मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। सकाश आत्माओं को तो देना ही है, साथ में बाबा कहते मनसा सेवा और शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को भी परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। बाबा कहते वाचा सेवा कितनी विस्तार को पा चुकी है, वैसे ही अभी आवश्यकता है मनसा सकाश द्वारा आत्माओं को क्या करना है? तो हैप्पी और होप की लहर फैलाओ, आशा मिल जाए उनको। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है।
साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन में अटक नहीं जाना है, उन्हें क्रॉस करके मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस उस मंजिल पर भी पहुंचना है। और ऐसे समय में कौन सी अवस्था रखनी है? तो बाबा कहते साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस। तो साइड सीन क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए। कितना बाबा बच्चों को तैयार करते हैं, कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है, कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार है ना? अच्छा, ये वर्ग वाले तैयार है? भिन्न भिन्न वर्ग वाले आते तो बाबा उनको भी देख कर कहते आप ही तैयार है? जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। बाबा दादियों को देखकर कहते देखना, दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना। क्या हो जाना? एवर रेडी हो जाना। क्यों एवर रेडी हो जाना? क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आवाहन कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ही। बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, ये करना है, ये नहीं करना है, बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? देखो बाबा को कितना ख्याल रहता है कि पहली बार भी काफी बच्चे आए हैं तो उनको भी बाबा स्पेशल पालना देते हैं। तो अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा है। जो पहली बारी आए हैं उनको पदम गुना मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना, पीछे रहना नहीं। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप दादा और परिवार। हिम्मते बच्चे, मददे बाप दादा और परिवार है। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो तो जो भी आए हैं वह मधुबन का श्रृंगार है। अच्छा, फिर सेवा का टन भोपाल जोन का है तो बाबा उनको देखकर कहते हैं अच्छा, बहुत आए हैं। सब जंडियां हाथ में हिला रहे थे तो बाबा कहते अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं उनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का, वह अनुभव किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये सदा रहेगा।
या थोड़ा समय रहेगा? पूछते बाप दादा। सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना, जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वह झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो, फिर ये टीवी का फोटो भेजेंगे? रमणीकता से बाबा बच्चों को कहते, फिर ये टीवी का फोटो भी भेजेंगे? अच्छा, ये चांस जो रखा है वो बहुत अच्छा है। सेवा का चांस हर जोन को जो मिलता है, बाबा कहते ये बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? तो फिर किसी ने कहा 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो बाबा कहते अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना। जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही है। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो कितने को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। बाबा खास महेंद्र भाई को देखते हुए कहते हैं, और बाबा कहते पहला पहला म्यूजियम इसने यानी महेंद्र भाई ने तैयार किया था। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को है। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे? अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। महेंद्र भाई को देखकर बाबा कहते वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया है। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो। शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज्यादा। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो। देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी बाप दादा ड्रिल कराने के लिए संकल्प देते हैं। अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजयी के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। फिर दादियों को देखते हुए बाबा ने कहा बच्चे हाजिर है,
तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ चलेंगे। आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। साथ है, साथ चलेंगे और आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा, वह भी यानी शिव बाबा भी तो समाया हुआ है साथ में। बाबा कहते, आपकी ये अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। शिव बाबा, राज्य जब आप करेंगे तो नहीं आएंगे, कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना। दादी कहती, ऊपर मन कैसे लगेगा? बाबा कहते हैं, ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है। अच्छा, फिर बाप दादा का वरदान हम बच्चों के प्रति, रॉयल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रॉयल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रॉयल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रॉयल्टी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत चारों ओर हलचल है। व्यक्तियों की, प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। जहां चाहे वहां स्थित कर सकते, उसको ही साधना कहा जाता है। फिर आज विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है और सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय कौन सा स्वमान लेंगे? अपने शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।